फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास कर रहे हैं हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 4 आरंभिक नगर। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लासेस क्या है, हड़प्पा सभ्यता पे। आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफी कुछ पता होगा, तो आज इसी डिस्कशन पे हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से काफी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो इसे अच्छे से आप लोग क्लासेस को रिकॉल कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की कहानी क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की गई। तो कुछ इंजीनियर्स वगैरह जो है वो रेलवे लाइन की पटरी बिछा रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो उन लोगों ने देखा कि कुछ खंडर है, खंडर में क्या है, बहुत सारे, उन लोगों ने खंडर ही समझा उस टाइम कि इसमें ना बहुत सारी अच्छी अच्छी ईंटें थी। पहले की गाइस पता है, आप लोग देखते होगे लाल किला है, बहुत सारे मस्जिद मतलब कि किले वगैरह है, पहले के जमाना में बनाए गए थे, लेकिन अभी तक वो ऐसे की जैसे कि तैसे हैं, वो नहीं खराब होते। पहले की जो ईंटें थी, चाहे कुछ भी चीजें बहुत ही मतलब कि मजबूत होती थी, लेकिन अब देखिए, अब 1 साल में 2 साल में सारे घर बर्बाद, टूट जाते, कभी यहाँ से सीलन आ रहा है तो कभी वहां से सीलन आ रहा है, मतलब काफी प्रॉब्लम्स आने लगती है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छी अच्छी उस टाइम जो ईंटें निकली ना, तो बहुत अच्छी अच्छी थी। तो उन इंजीनियरों ने क्या किया कि उस ईंटों को खोदकर उससे रेलवे पटरी मतलब यूज कर लिया। काफी सारे जो हमारे स्थल थे वो तो ऐसी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के काफी स्थल तो ऐसे हमारे नष्ट हो गए। तो फिर उन लोगों ने इस टाइप से देखा कि ये एक स्थल है, तब उन्हें खोज की गई। तभी इंजीनियरों को क्या है, हड़प्पा सभ्यता स्थल उस टाइम मिला। तभी वो लोग पटरी लाइन बिछा रहे थे, उसी टाइम वो ईंटें जब खोदे ना, तब उन्हें समझ में आया कि ये एक स्थल है जो क्या है, हड़प्पा सभ्यता स्थल निकला। ठीक ना गाइस, और ये कहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता स्थल, पाकिस्तान में स्थित है। ये कहाँ पे, पाकिस्तान में। कुछ हड़प्पा स्थल क्या है, गुजरात और पंजाब में, गुजरात में भी है, और कुछ क्या ये हड़प्पा स्थल तो पंजाब में ही है। ठीक ना गाइस, क्या है कि 80 साल पहले 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तो पुरातत्वविदों कौन होते हैं कि जो पहले की जो भी चीजें होती है ना, जो उनपे खोज करते हैं, जो खोज करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। जो निर्माण 47,000 साल पहले हुआ था, इनका निर्माण क्या है, 47,000 साल पहले हुआ था। ठीक ना। अब हम बात करते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। जो ये नगर थे उसकी विशेषता क्या थी, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उसकी क्या विशेषता थी। तो इन नगरों को क्या है, इन नगरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। हड़प्पा सभ्यता नगर को, स्थल को, इनको 2 नगरों में बांटा गया था, जिसमें क्या ऊंचाई वाले जो स्थल है, जो ऊंचे स्थल है, उनमें क्या है, पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो जिन्होंने खोज किया था उन्होंने क्या कहा, नगर दुर्ग कहा। और जो निचले हिस्से, ऊंचे हिस्से को नगर दुर्ग कहा, और जो निचले हिस्से थे उसे क्या कहा, निचला नगर कहा। निचले हिस्से को निचला नगर और ऊंचे वाले हिस्से है उसे नगर दुर्ग कहा। ठीक है, क्लियर इतना। ठीक है, और उसके बाद निचले हिस्से को नगर दुर्ग कहा। मोहनजोदड़ो में खास तालाब थे जिसे स्नानघर कहा गया। मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो को क्या, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, जो मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। आगे मैं गाइस इसको मैप में बता दूंगी गुजरात में कौन सा स्थल कहाँ पे है। ठीक ना, अभी ऐसे समझ लेते हैं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब जिसे स्नान घर कहा गया। मोहनजोदड़ो में एक स्नान घर बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, तालाब बनाया गया जिसे स्नान घर कहा गया। पुरातत्वविदों ने ईंट प्लास्टर से बना था। पुरातत्वविदों क्या कहते हैं, उन लोगों ने जब खोज किया तो उसमें क्या है, इस टाइप ईंट और प्लास्टर से बने हुए थे। वो कैसे बने हुए थे, जैसे इस तरीके से स्नान घर था, तो दो तरीके से तो जीना था उसमें स्नान घर में, और चारों तरफ से क्या थी, दीवारें, सॉरी, कमरे बने हुए थे, और बीच में स्नान घर था मोहनजोदड़ो में। ठीक ना, स्नान घर था, और इन्हें चारों तरफ से क्या घर बने, कमरे बने हुए थे। और उन कमरों में क्या था गाइस, उस टाइम ज्यादा बड़े, अभी आप लोग देखते होगे ना कि 4 मंजिल 5 मंजिल 7 मंजिल 25 मंजिल फ्लैट वगैरह कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन उस टाइम क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, 1 से 2 मंजिल ही घर हुआ करते थे। तो इनके आसपास में क्या कमरे मिले हैं, ऐसे ये हो गए हमारा स्नानघर, इसके आसपास में क्या है, कमरे मिले हैं। और इन 2 तरीकों से उन्हें स्नान, इसमें जैसे अभी हम लोग स्विमिंग पूल नहीं कहते हैं, उस टाइप से ये स्विमिंग पूल टाइप में ही था, जो 2 तरफ से आप लोग देखते होगे ना, स्विमिंग पूल में हर तरीके से जीने बने रहते, उसी टाइप से ये थे बने हुए।
जिसमें क्या है, पानी को रोकने के लिए चारकोल की प्लास्टर की गई थी। पानी को रोकने, अभी के लोग नहीं पानी को रोकने के लिए ज्यादा काम करते। उस टाइम देखिए गाइस, उस टाइम कितनी तरक्की हो रखी थी हड़प्पा सभ्यता स्थल में कि इसको पानी को रोकने के लिए, अगर मान लीजिए इसमें पानी भरेंगे तो उसको रोकने के लिए क्या किए थे कि चोरकट चारकोल का घोल से इसको क्या किए थे, परत चढ़ाई थी। उसके बाद क्या था, इनको ईंटों से बनाया गया था और यहाँ के ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मंजिल के घर होते थे, ठीक है ना। उसके बाद कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिला है। कालीबंगा और लोथल में, मोहनजोदड़ो में तो स्नान घर मिला है, ठीक है, और कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। और हड़प्पा में मोहनजोदड़ो और लोथल में तीनों जगह क्या है, हमें भंडार गृह, जो सामान वगैरह होते हैं ना उसको इकट्ठा करने के लिए भंडार गृह बनाए जाते हैं, वो इन तीनों जगह मिले हैं, ठीक ना। अब हम बात करते हैं भवन, नाले और सड़कें। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? अगर आप लोगों को गाइस अगर थोड़ा सा भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं भवन, नाले और सड़कें। वहाँ के भवन कैसे थे, नाले कैसे थे, सड़कें कैसे थे। तो यहाँ के भवन क्या थे ना कि यहाँ के जो भवन थे वो बड़े बड़े 2 मंजिल 1 मंजिल के भवन बनाए जाते थे। उसके बाद नाले क्या है, जो घर होते हैं, अभी आप लोग देखते होंगे ना आपके घर के पास में नाले बने होते हैं। मान लीजिए ये घर है, यहाँ से नाले बने होते हैं, घर के अंदर भी काफी लोगों को नाले बने होते हैं। तो इन घर के नालों से रोड पे जोड़ा जाता था। उसके बाद बड़ी जो नदियाँ वगैरह, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उनके साथ इसको अटैच कर दिया जाता था। और इसको क्या है ना कि नालों को खुला नहीं रखा जाता। अभी तो आप लोग देखोगे ना काफी जगह नालों को ढकते नहीं है। पहले के लोग इतने अच्छे थे, मतलब इतनी सिक्योरिटी से रहते थे, अच्छे से रहते थे कि नालियों को क्या करते थे, ढक के रखा करते थे ताकि गंदगी ना हो। ये लोग क्या करते थे, नालियों को ढक, अभी तो खुला ही छोड़ देते हैं, इतने मतलब अजीब से हो गए हैं, ठीक ना। और सड़कों पे नालियों को अच्छे से बनाया करते थे। अब नगरीय जीवन कैसा था, वो उन लोगों को उस टाइम क्या है, नगर में बहुत ही ज्यादा हलचल रहती होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता था। वहां पे हर तरीके के लोग मिलते थे, चित्रकारी, शिल्पकारी, मतलब हर तरीके के लोग वहां पे अवेलेबल होते थे। वो लोग क्या है, दूर दूर से अच्छी अच्छी पत्थरें, बहुमूल्य पत्थरें लाने के लिए दूर दूर जाया करते थे। आसपास से तो मिलता नहीं था, दूर दूर जाया करते थे पत्थरें वगैरह लाने के लिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक ना गाइस। इस टाइप से नगरीय जीवन था। और मतलब जो नाली बनाने के लिए, हर एक चीज करने के लिए वहां पे क्या है कि जो कोई ना कोई तो शासन करने वाला रहता ही होगा, वो लोग शासन करवाते होंगे, तभी तो मतलब कि एक अलग ही, मतलब उसके लिए स्नान घर, इस स्नान घर में पानी कैसे भरा जाता था, इस बात पे बात कर लेते। इस स्नान घर में कुएं से या उससे मतलब कभी कभार पानी भरा जाता था, मतलब हर रोज उसमें नहीं नहाते थे, कभी कभार किसी मतलब कोई कुछ हुआ, कोई सब फेस्टिवल है या कुछ है, वैसे समय में कभी कभार इसमें पानी भरा जाता था, फिर हटा दिया जाता था इसमें से पानी, ठीक ना। और उसके बाद शिवलिंग और भूकंप का प्रमाण कहाँ है, कालीबंगा से मिले हैं, ठीक ना। और जो हल है जिससे खेती की जाती है उसका संबंध कहाँ से है, बनाकली से मिला है। अब बात करते हैं नगर और नए शिल्प पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली, नगर और नए शिल्प को जो पुरातत्वविदों की चीजें मिली है वो कहाँ से मिली। तो अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी के मिले। अधिकतर जो पत्थर मिले वो किसके के, शंख के, तांबे के, कांसे और सोने के, चांदी के मिले हैं। तांबे और कांसे के बर्तन को हथियार बनाया गया, तांबे से और कांसे के बर्तन से क्या है, हथियार बनाया गया था। और कांसे बनाने के लिए क्या है, सोने से और चांदी के बर्तन बनाए गए। सोने और चांदी के क्या है, बर्तन और गहने बनाए गए, जो अभी हम लोग भी पहनते हैं, सोने चांदी के गहने। उसके बाद हम बात करते हैं आकर्षण वस्तुओं में मनके और फलक है। आकर्षण वस्तु में क्या है, मनके और फलक है, जो ज्यादा अट्रैक्टिव करते हैं उसमें क्या है, मनके है और फलक है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरे बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, पत्थर के मुहरे बनाते थे और जानवरों के चित्र मिले हैं। वहां से क्या, पत्थरों के मुहरे बनाते थे, जानवरों के चित्र मिले हैं। वहां के जो लेख होते, जो लिखते थे ना, छोटे छोटे हर चीजों पे लिखा करते थे, ठीक ना। ये लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये लोग क्या है, काले रंग के डिजाइन के, काला रंग का होता था ना, उस पर डिजाइन करते थे, काले रंग
लाल मिट्टी के बर्तन बने हैं, मिले हैं, ठीक ना। 7000 साल पहले कपास की खेती की गई। यहाँ पे पता है हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो खेती की गई थी वो कपास की ही खेती की गई थी, ठीक ना, जो क्या है 7000 साल पहले की गई थी। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य वस्तुओं पर मिली है। मोहनजोदड़ो के जो कपड़े के वो है वो कहाँ कहाँ मिले हैं, फूलदान के ढक्कन तथा अन्य वस्तुएं पर मिले हैं। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ किसे कहते हैं, तो विशेषज्ञ क्या कहते हैं, जिसे जो खास चीजों को तराशते हैं, जो बहुमूल्य चीज होती है ना, जैसे किसी चीज का, उन सब चीजों को जो तराशते हैं, पता करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। फियंस, फियंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटी बर्तन बनाए जाते हैं। फियंस से क्या क्या बनाए जाते हैं, मन के बनाई जाती है, चूड़ियां बनाई जाती हैं, बाले बनाए जाते हैं और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं कि कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज क्या है, कच्चा माल आप लोगों को पता है प्राथमिक जो प्राथमिक क्रिया होती हैं, जो सबसे पहले किया जाता है प्रथम में, उसमें आती है, जो कृषि करते हैं, पशुपालन होता है, उस वो सब हमारा प्राथमिक क्रिया में आते हैं। उन सब चीजों से हमें कच्ची माल मिलते हैं। तो तांबे का अवशेष राजस्थान और पश्चिमी एशिया ओमास से मिला है। जो तांबे का जो अवशेष है वो कहाँ से मिला है, राजस्थान से और पश्चिमी एशिया ओमास से मिला है। और कांसे बनाने के लिए तांबों के साथ टीन का भी उपयोग किया जाता है। जो कांसे है, कांसे किस चीज से बनाते हैं, तांबे और टीन को मिक्स करके हम कांसे बनाते हैं, ठीक ना। जो कहाँ, ईरान और अफगानिस्तान से मिला है। सोने का आयात कहाँ से मिला है, तो कर्नाटक से मिला है। जो बहुमूल्य पत्थर है, सोने के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कर्नाटक से मिले, और जो बहुमूल्य पत्थर है वो गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से मिला है, ठीक है गाइस। अब नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, नगरों में रहने के लिए जो आप लोग देखते होगे, अभी हम काफी लोग हैं मुंबई में, मतलब कि काफी लोगों का गांव अलग रहता है, लेकिन खाने के लिए, भोजन के लिए, कमाने के लिए बाहर जाते हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोग क्या पैसे कमाते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो फ्रूट्स है, सब्जी है, जो मसाले हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब तो हमें गांव से ही प्राप्त होते हैं, जहाँ खेती होती है वहां से आते हैं। तो इन लोगों को खाने के लिए जो चीजें हैं वो जो क्या करते, किसान वगैरह है, वही सब इन लोगों को उपलब्ध करवाते थे, वहां से भेजते थे, तो ये लोग खरीद के खाया करते थे, ठीक ना। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर में सूक्ष्म निरीक्षण, गुजरात में हड़प्पा कालीन में सूक्ष्म निरीक्षण, कच्छ के इलाकों में खरीद बंद के किनारे धौलावीर नगर बसा था। कच्छ के जो किनारे हैं उसके खरीद बंद के किनारे धौलावीर बसा हुआ था। साफ पानी और जमीन उपजाऊ थी। वहां पे क्या है, उस एरिया में साफ पानी मिलता था पीने के लिए, और जो जमीन थी वो उपजाऊ थी, क्योंकि उस एरिया के सामने आप लोगों को, गुजरात के पास पता है कि आप लोगों को समुद्र वगैरह मिलता है, तो उस एरिया में उपजाऊ जमीन होंगी। हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में विभक्त था। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो 2 भागों में विभक्त था, जो मैंने आपको इधर बताया था, नगरदुर्ग और निचला हिस्सा, ठीक ना। उसके बाद क्या है, धौलावीर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। धौलावीर को क्या है, 3 भागों में विभाजित किया गया था। धौलावीर को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें क्या है, बड़े बड़े दरवाजे, फिर बड़े बड़े दीवार और मैदानी एरिया, 3 तरफ से था, ठीक ना गाइस। और ये लोग क्या थे ना, कौन कौन से चीजें उगाए जाते थे, तो गेहूं, जौ, दाल, कपास, धान, तिल, सरसों, ये सब क्या है, हड़प्पा सभ्यता में उगाए जाते थे, ठीक ना गाइस। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो बड़े बड़े अक्षरों में क्या है, पत्थरों पर लिखा हुआ था, ठीक ना गाइस। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर जो लेख हैं, अधिकतर मुहर, हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर मुहर क्या है, छोटे से में, छोटी वस्तुओं में पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकतर मुहरे हैं वो छोटी वस्तुओं में ही पाए जाते हैं। जो छोटी छोटी चीजें होती है उसी में आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता की ज्यादातर वस्तुएं मिलेंगी। इसके गाइस, अगर आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता अच्छी लगी तो इसके कुछ एमसीक्यूज होते हैं, अगर आप लोगों को पसंद हो, अगर क्लासेस, अगर आप लोगों को एमसीक्यूज चाहिए तो प्लीज आप बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो में आप लोगों को इसकी जो जितनी एमसीक्यूज होते हैं, क्या मिला, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो ने की थी, ठीक है ना गाइस। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगी, अगर आप लोगों को पसंद होगा तो, ठीक ना गाइस, तो बता दीजिएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, क्या था ना कि गुजरात की खाड़ी में साबरमती की एक नदी के किनारे क्या था, लोथल स्थान मिला है। गुजरात के पास क्या है, में लोथल मिला है, जो सदी नदी के किनारे में स्थित है। वहां पे क्या है, कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से उपलब्ध मिल जाया करते थे, ठीक ना। मोहरे की छाप को क्या मोहरबंदी कहते थे। मोहरे की छाप को क्या है, मोहरबंदी कहते, मोहरे की छाप को मोहरबंदी कहा करते थे। लगभग 39 इसके नगर की खाद समाप्ति कब हुई, तो 39,000 साल पहले क्या था, इस नगर की समाप्ति हो गई। तब लोग कहा करते हैं कि जो पहले के जो लोगों ने खोजी किया, वो लोग कहा करते हैं कि कभी नदियां सूख गई तो काफी कुछ हो गया, इस वजह से लोग वहां से हट गए, इस वजह से वहां का नगरे समाप्त हो गया। फिर उसके बाद सारी उथल पुथल हो गई, कभी जंगले बस गए, सारा खंडर बन गया, ठीक ना। उसके बाद दूसरा नगर जो स्थापित हुआ वो कब हुआ, 14,000 साल बाद यहाँ पे क्या है, दूसरा नगर स्थापित हुआ। अब इस मैप के हिसाब से देखते हैं, ये गुजरात राज्य है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्या है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता मिला। इस तरफ जो मोहनजोदड़ो मिले, जो मृतकों का टीला कहते हैं, और सुरकोटदा, ये सभी क्या हमें पाकिस्तान में ही मिले। और कालीबंगा, राखीगढ़, चंदूर और धौलावीर, सुरकोटदा और लोथल, ये हमें क्या गुजरात में मिले हैं, ठीक ना गाइस। आप लोगों को पता है कालीबंगा से और लोथल से हमें क्या है, अग्नि के अवशेष मिले हैं, ठीक ना। तो अग्नि को, ठीक है गाइस। तो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता का था, इस चैप्टर में इतनी बात लिखी हुई थी, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर समझ में आ गई हो बात, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिया एंड शेयर कर दिए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट्स को देखने के लिए।